क्या आप हमेशा ओवरथिंकिंग करते रहते हैं? क्या आप बिल्कुल भी क्लियर नहीं हैं कि आपके लाइफ में आपको क्या करना है? आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी रहते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी में भी रहते हैं और आपके पास्ट में घटित हुई घटनाओं में, नेगेटिव मेमोरीज में आप बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, लेकिन आप इन सारी चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और इसीलिए आज आप वर्तमान में, प्रेजेंट में कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये सारी चीज़ें, ये सारी चिंताएं आपको सता रही हैं तो आज का वीडियो पूरा देखिए, आखिर तक देखिए, क्योंकि आज हम प्रैक्टिकल और एस्ट्रोलॉजिकल दोनों तरह के उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपको मेंटल केओस से क्लैरिटी की तरफ लेकर जाएंगे। वीडियो की शुरुआत में ही मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मैं कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर, थेरेपिस्ट या काउंसलर नहीं हूं। जो भी मैं आपको आज बताने वाला हूं ये मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे है, यानी कि जब जब मुझे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या मेंटल केओस से मैंने मुकाबला किया है तो उस वक्त मेरे काम जो टूल्स आए उन्हीं टूल्स के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। और उसके अलावा मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज जो मैं अपने क्लाइंट्स को बताता हूं और जो मैंने खुद इस्तेमाल किए हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो जो भी मैं बताऊंगा इसके साथ साथ अगर आप प्रोफेशनल एडवाइस लेना चाहते हैं किसी थेरेपिस्ट, काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट से तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए और उनसे कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मेडिकेशन लेना बहुत जरूरी होता है। तो अगर आपको लगता है कि आपका केस बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है तो आप जरूर वहां पे जा सकते हैं। अगर आपका घर है, शॉप है, ऑफिस है या आपका कोई वार्डरोब है, सूटकेस है, किसी भी चीज में अगर आप देखते हैं कि बहुत सारा क्लटर है, बहुत सारा उसमें कचरा भरा हुआ है, बहुत सारा केओस है और आपको कुछ भी उसमें मिल नहीं पा रहा है, तो आप क्या करते हैं? आप सबसे पहले उसे खाली करते हैं, एम्प्टी करते हैं। उसके बाद आप उसको साफ करते हैं, क्लीन करते हैं। उसके बाद आप उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, सलीके से उसको रख देते हैं वापस। और जब हम मन की बात करते हैं, माइंड की बात करते हैं, तो एग्जैक्टली यही प्रिंसिपल्स वहां पे भी अप्लाई होते हैं, वहां पे भी काम करते हैं। आपको अपने मन को पहले खाली करना होगा, उसके बाद आप उसको क्लीन करेंगे और उसके बाद आप उसको ऑर्गेनाइज करेंगे और तभी आप केओस से क्लैरिटी की तरफ जा सकते हैं। अगर आप अपने मन को केओस से क्लैरिटी की तरफ लेकर जाना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप, जैसा मैंने कहा, एम्प्टी करना होगा, दिमाग को खाली करना होगा। दिमाग को खाली करने की जो क्रिया है उसको कहते हैं कैथारसिस। कैथारसिस एक इंग्लिश शब्द है जिसका मतलब होता है कि आपका जो भी रिप्रेस्ड जंक है आपके दिमाग में, जो भी रिप्रेस्ड इमोशंस हैं, सप्रेस्ड इमोशंस हैं, मेमोरीज हैं, नेगेटिविटी है, वो सारी चीजें जो आपके मन में है उनको बाहर निकालकर फेंकना। और अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो आपके मन की जो भी भड़ास है उसको निकालना, उसी को कैथारसिस कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको कैथारसिस जो है वो आपके जीवन में होना चाहिए। रोजाना, हफ्ते में एक बार, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको इसको करना चाहिए। आपके रूटीन में कैथारसिस के लिए कोई जगह होनी चाहिए। कैसे कर सकते हैं कैथारसिस? कैथारसिस करने का सबसे सरल तरीका यह होगा कि आप एक्सरसाइज करें। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, जॉगिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, तो इन सारी चीजों से, इन सारी एक्टिविटीज से आप बहुत ज्यादा स्वेट करते हैं, बहुत ज्यादा आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है और उसकी वजह से आपका माइंड जो है वो एम्प्टी हो जाता है। काफी हद तक आपको रिलीफ महसूस होता है। सो इट इज अ कैथार्टिक एक्सपीरियंस। कुछ लोगों को डांस करके भी बहुत अच्छा लगता है, तो डांसिंग इज ऑल्सो अ कैथार्टिक एक्सपीरियंस। उसके अलावा अगर आप पेंटिंग जानते हैं, सिंगिंग जानते हैं, तो ये सारी चीजें आपको कैथारसिस अच्छा खासा दिला सकती हैं। आपका माइंड पूरी तरीके से डाइवर्ट हो जाता है और आपके जो भी रिप्रेस्ड एक्सप्रेशंस हैं वो आप अपने आर्ट के जरिए बाहर निकाल सकते हैं। अगर आप आर्टिस्टिक पर्सन नहीं हैं, आपके पास टाइम नहीं है बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने के लिए, या आप इन सारी चीजों को करने के बावजूद भी आपका दिमाग, आपको लगता है कि काफी क्लटर्ड है, एम्प्टी नहीं है, आपके दिमाग पे बोझ है, एक सिंपल सी चीज आपको करनी है। आपको एक कागज लेना है, उसके ऊपर आपको आपके मन की जितनी भी भड़ास है वो उस कागज पे आप उतार दीजिए, लिख दीजिए। गाली गलौज भी लिख सकते हैं, जो मर्जी आपकी है आप लिख दीजिए। पूरा आपके दिमाग का जितना भी क्लटर है, कचरा है, सब उसके अंदर आपको उतार देना है, उस कागज पे उतार देना है। उसके बाद उस कागज को आप एक बार पढ़ सकते हैं। उसके बाद दो ऑप्शन है, एक तो उसको फाड़ कर फेंक दीजिए, छोटे छोटे टुकड़े करके फेंक दीजिए। उसके बाद दूसरा ऑप्शन यह है कि आप उसको जला भी सकते हैं और तीसरा ऑप्शन यह है कि उसको टुकड़े करके फिर जला सकते हैं।
तो इससे क्या होता है कि आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि आपके दिमाग में जितनी भी फ्रस्ट्रेशन थी, डिप्रेशन था, वो सारा आपने कैथारसिस करके आपने कागज पे उतार दिया। अपनी भड़ास जो भी आपको कहना था आप नहीं कह पाए किसी को, या कुछ भी अंदर आपके रिप्रेस्ड है वो सारा आपने कागज पे रख दिया, उसको आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको फाड़ दिया, काट दिया, जला दिया, जो भी कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। उस नेगेटिव इमोशन को, उस नेगेटिव एनर्जी को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये एक तरीका हो सकता है। उसके बाद कुछ अलग तरीके होते हैं, जैसे कि आपने ओशो रजनीश के बारे में सुना होगा, तो उन्होंने ऐसे कुछ अलग अलग मेडिटेशंस बताए थे, जिसमें उन्होंने लातिहान के बारे में बोला था, डायनामिक मेडिटेशन के बारे में बोला था, मिस्टिक रोज और भी चीजें हैं उनकी। तो वो बहुत ज्यादा लंबे लंबे उनके कुछ प्रोसेसेस होते हैं। आई वुड सजेस्ट कि आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप किसी के पास जाते हैं और कैथारसिस करते हैं तो आप कैथारसिस के बाद आपका दिमाग बिल्कुल ही खाली हो जाता है और उसके साथ आप बहुत ज्यादा वल्नरेबल भी हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में आपको कोई भी कंट्रोल कर सकता है। तो आइडियली आई सजेस्ट कि कैथारसिस जो है अपने घर में, एकांत में, अकेले में आपको खुद करना चाहिए। तो जो उनके मेथड्स हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घर में, आप उनके वीडियोस, किताबें रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा एक और चीज उन्होंने बताई थी, लातिहान। तो लातिहान एक मेडिटेशन होता है जिसको वो लोग जिबरिश भी बोलते हैं। अगर आप क्रिश्चियन हैं या आपके क्रिश्चियन दोस्त हैं या आप अगर चर्च में गए हैं कभी, तो वहां पे कॉन्सेप्ट होता है टॉकिंग इन टंग्स। टॉकिंग इन टंग्स का मतलब होता है, उनका यह मानना होता है, ईसाइयों का यह मानना होता है कि जो होली स्पिरिट है वो उनके थ्रू बोलता है। तो वो ऐसा मानते हैं कि होली स्पिरिट या हेवन से एंजल्स की भाषा जो है वो लोग बोलते हैं। लेकिन वहां से ओशो ने इसको लिया, इस कॉन्सेप्ट को, और उन्होंने इसे एक मेडिटेशन की तरह प्रेजेंट किया फॉर कैथारसिस। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप कुछ भी आवाजें निकाल सकते हैं अपने मुंह से, यानी कि एग्जैक्टली दिस, यू कैन डू दिस, एनीथिंग यू कैन डू दिस। आप चिल्ला सकते हैं, चीख सकते हैं, गाली दे सकते हैं, ये जैसा मैंने कहा या जैसा मैंने करके दिखाया, ऐसा कुछ भी आप कर सकते हैं। दिस इज जिबरिश, इसी को लातिहान कहते हैं। अब ऐसा क्यों करना है? आप सोचेंगे भाई ये पागल हो गया आदमी, हमको भी पागल बना देगा। तो ये पागलपन की बात नहीं है, आपके दिमाग में केओस है, ठीक है। अब उस केओस का, आपके अंदर के जो विचार हैं, डार्कनेस है, उसका कोई शेप नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई ग्रामर नहीं है, कुछ भी नहीं है, और इसीलिए वो केओस है। और क्योंकि वो केओस है तो आपको जो उसको निकालने की आपकी प्रक्रिया है वो भी केओटिक होनी चाहिए। तो इसीलिए लातिहान, टॉकिंग जिबरिश फॉर लाइक 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स स्ट्रेट। तो उससे क्या होता है, आपके मन के जितने भी अजीब व गरीब विचार या इमोशंस या एनर्जी, वो सारी बाहर निकलने में मदद मिलती है। इसके ऊपर भी आप वीडियो देख सकते हैं। अगर मेरे पास कोई अच्छा वीडियो मिला मुझे तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। तो ये सारे तरीके होते हैं फॉर कैथारसिस, जो भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं, ठीक है। और अगला स्टेप है क्लीनिंग, उसको साफ करना। तो साफ करते वक्त हम क्या करेंगे, जैसे कि हम वार्डरोब या घर को साफ करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको पहले हम साफ करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम उसमें कुछ सुगंध भी ऐड करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि वहां पे अच्छा फ्रेग्रेंस आए वगैरह वगैरह। तो वही चीज यहाँ पे हम करने वाले हैं। हम हमारे मन को जो है साफ करने वाले हैं और थोड़ा सुंदर करने वाले हैं। तो क्या करेंगे हम, कैसे करेंगे हम? तो फर्स्ट स्टेप इज मेडिटेशन। हर रोज 5 से 10 मिनट, 15 मिनट आपको मेडिटेशन करना चाहिए। आप मेडिटेशन बैठ के भी कर सकते हैं और लेट के भी कर सकते हैं। तो आपको मेडिटेशन में क्या करना है, आंखें बंद करनी है, साइलेंस आपके आसपास होना चाहिए, फोन जो है वो एयरप्लेन मोड पे डाल दो, स्विच ऑफ कर दो, व्हाटएवर सूट्स यू, डोरबेल बंद कर दो। उसके बाद आप या तो शवासन में लेट जाइए या तो आप सुखासन में बैठ जाइए, और उसके बाद में आप अपने आती जाती सांसों पे ध्यान करेंगे, या फिर आप अपने हार्ट बीट्स पे भी ध्यान कर सकते हैं। और मेडिटेशन के इमीडिएटली बाद में आपको क्या करना है, आपको अफर्मेशंस करने हैं, यानी कि पॉजिटिव अफर्मेशंस आपको करने हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आई एम हेल्दी, वेल्दी, पावरफुल, सक्सेसफुल एंड प्रॉस्परस। ये एक तरीका हो सकता है। आप ये कह सकते हैं कि आई एम वेरी हेल्दी, माई लाइफ इज बिकमिंग बेटर एंड बेटर एवरी मिनट। या आप ये कह सकते हैं कि आई एम ऑलवेज हैप्पी, आई एम ऑलवेज हैप्पी, आई एम ऑलवेज पीसफुल, माई सेल्फ कॉन्फिडेंस इज इंक्रीजिंग एवरी मिनट। तो ये आप कर सकते हैं इमीडिएटली बाद में। जो भी आपके लाइफ की रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से अपने अफर्मेशंस खुद बना सकते हैं। उसके बाद और एक चीज जो आपको करनी चाहिए टू क्लीन योर माइंड, वो है परोपकार। आप अगर दूसरों को मदद करते हैं, इफ यू हेल्प अदर्स, तो उससे आपका जो मन है वो साफ होता है और आपका जो सेल्फ एस्टीम है वो बढ़ता है। क्योंकि आप किसी को भी मदद करते हैं तो इमीडिएटली यू फील अ गुड फीलिंग अबाउट योर सेल्फ कि हाँ, मैं कुछ अच्छा कर सकता हूं, मेरे में पोटेंशियल है कि मैं किसी और को जो है खुशी दे सकता हूं या मदद कर सकता हूं, तो डेफिनेटली मैं अपने आप को भी मदद कर सकता हूं। तो एक पॉजिटिव फीलिंग आपके अंदर आती है, एक सेल्फ एस्टीम आपका जो है वो बूस्ट होता है। उसके बाद और एक चीज जो बहुत बढ़िया है और जो बहुत सारे धर्मों में आपको देखने को मिलती है, वो है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण जैनिज्म में एक कॉन्सेप्ट है, प्रतिक्रमण। उसके बाद यही कॉन्सेप्ट वैदिक धर्म में, यानी कि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में भी है, वो है अघमर्षण। तो अघमर्षण सूक्त भी है वेदों में
और अघमर्षण का और प्रतिक्रमण का मतलब होता है प्रायश्चित करना। आपने अगर कोई भी पाप किया है तो उसका प्रायश्चित करना। अब हम सभी से कुछ ना कुछ गलती तो रोजाना होती रहती है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ हमसे गलत होता रहता है। हम अपनी जबान से गलती करते हैं, हम अपनी सोच में दिमाग से गलती करते हैं, हम जो है हमारी काम में गलती करते हैं, बहुत सारी गलतियां हम रोजाना करते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों का जो गिल्ट होता है, जो अपराध बोध होता है, वो हमारे मन पे बहुत ज्यादा भारी होता चला जाता है, एक्यूमुलेट होता चला जाता है। तो उसको हल्का करने की और एक जो टेक्निक है वो ये है प्रतिक्रमण या रिपेंटेंस या अघमर्षण। अब इसके अलग अलग धर्मों में अलग अलग जो है तरीके हैं। जो इस्लाम में इसको तौबा करना कहते हैं, और क्रिश्चियनिटी में आप जानते हैं कन्फेशन बॉक्स होता है, तो हर संडे जाके वो कन्फेशन करते हैं, या हर हफ्ते उनका कोई टाइम होता है उस वक्त वो वहां जाकर कन्फेशन करते हैं। तो हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है, हमें उसके कर्म कांड में फंसने की जरूरत नहीं है। हमें उसका कॉन्सेप्ट, उसका एसेंस पकड़ना है, वो है टू गेट रिड ऑफ गिल्ट, प्रायश्चित करना। तो आपको क्या करना है, सिंपल चीज है, जैसे आप मेडिटेशन में बैठते हैं वैसे ही आपको बैठना है या लिटना है, और मेंटली आपको अपनी सारी गलतियों को याद करना है और उसके लिए ईश्वर से आपको क्षमा मांगनी है। दैट्स इट। मेंटली आप इस चीज को कर सकते हैं कि हे ईश्वर, मैंने ये गलती की थी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, मैं माफी चाहता हूं। फिर यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग एंड द नेक्स्ट थिंग एंड द नेक्स्ट थिंग। तो जितना भी आप याद कर सकते हैं, जितनी भी आपको याद है आपने गलतियां की हैं, उन सारे के लिए आप माफी मांग सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने गलती नहीं की होती है, लेकिन किसी और के कुछ कहने की वजह से या सिचुएशन की वजह से आपके अंदर एक बेकार का जो है अपराध बोध क्रिएट हो जाता है। मतलब गलती आपकी नहीं है, लेकिन किसी वजह से आपके दिमाग में जो है उस बात का गिल्ट जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो उसको ऑफसेट करने के लिए भी प्रतिक्रमण बहुत अच्छा काम करता है। तो प्रतिक्रमण या रिपेंटेंस या अघमर्षण या कन्फेशन, जो भी आप इसको कहना चाहें, ये अगर आप रोजाना करते हैं तो आपका जो मन है वो क्लीन रहता है, साफ रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड स्टेप पे। आफ्टर emptying your mind and cleaning your mind, third step is to organize your mind। तो हमारे विचारों को, आइडियाज को ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम हर रोज लगभग 70 से 80 हजार विचार करते हैं। तो कई सारे अच्छे बढ़िया विचार, ब्रिलियंट आइडियाज जो हैं वो आते हैं रोजाना और वो हमारे हाथ से निकल जाते हैं, क्योंकि हम उनको ठीक से कैप्चर नहीं कर पाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें रोजाना एक डायरी जो है वो मेंटेन करनी चाहिए। रोजाना हमें डायरी में लिखना चाहिए हमारे जो भी विचार हैं, नए आइडियाज हैं, प्रोडक्टिव, वो सारी चीजें हमको लिखनी चाहिए। जो भी चीजें आपको आगे करनी है, आज करनी है, कल करनी है, अगले हफ्ते करनी है, महीने करनी है, उसका जो है प्लानिंग आपका होना चाहिए। तो आपके पास एक डायरी या प्लानर होना चाहिए। अगर आप डायरी या प्लानर मेंटेन नहीं कर सकते तो फोन में आपके बहुत सारे आजकल ऐसे ऐप्स आ गए हैं जिसमें आप टू डू लिस्ट बना सकते हैं, प्लानर बना सकते हैं। उसके साथ साथ आपका जो नोट्स होता है, फोन में, आईपैड में नोट्स होते हैं, तो नोट में भी आप लिख सकते हैं। डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे भी नोट्स होते हैं आजकल, वो आप यूज कर सकते हैं। कैलेंडर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके साथ साथ रिमाइंडर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपके जो भी गोल्स हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए कि मेरा इस साल का गोल क्या है, या 2-3 जो गोल्स हैं वो क्या है, इस महीने का गोल क्या है, इस क्वार्टर का गोल क्या है, आज का गोल क्या है, वो सब कुछ आपका कहीं ना कहीं लिखा हुआ होना चाहिए। और अगर वो लिखा हुआ है और अगर वो आपके सामने है रोजाना, तो वो चीज कंप्लीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके ऊपर मैंने अपने पहले वीडियोस में भी 1-2 बार कहा है कि अगर आप कोई गोल को लिख लेते हैं तो उसके सक्सेसफुल होने के जो चांसेस है वो 40% तक बढ़ जाते हैं। ऐसा कुछ रिसर्च में सामने आया है। और उसके साथ साथ आपका जो प्लान है, प्लानिंग आप करते हैं, तो वो प्लान्स भी लिखना बहुत जरूरी होता है। अन्यथा आपके बहुत सारे प्लान्स आप बनाते तो हैं, बोलते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि लिखते नहीं है, तो याद ही नहीं रहता। तो गोल्स कैसे होने चाहिए? एक तो आपके जो गोल्स हैं वो टू द पॉइंट होने चाहिए, प्रिसाइज होने चाहिए, उसमें कोई वेगनेस नहीं होनी चाहिए, एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए आपका गोल। दूसरा, टाइम बाउंड होना चाहिए, हर गोल का एक डेडलाइन होना जरूरी है। और तीसरा है कि बेबी स्टेप्स, जो भी आपका गोल है उसको अचीव करने के लिए बेबी स्टेप्स लीजिए। बहुत ज्यादा एक साथ अपने प्लेट में अगर आप लेते हैं तो आप उसको खत्म नहीं कर पाएंगे, आप फिर से केओस में चले जाएंगे। तो ये थे 3 स्टेप्स जो आपके मन को केओस से क्लैरिटी की तरफ लेकर जा सकते हैं। एम्प्टी, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज। जब हम एस्ट्रोलॉजी में मन की बात करते हैं तो चंद्रमा मनसो जाता, यानी चंद्रमा जो है वो मन को रिप्रेजेंट करता है। तो चंद्रमा को जो गवर्न करने वाले डेटी हैं, यानी कि देवता हैं, वो है शिव जी। तो शिव जी की अगर आप उपासना करते हैं तो आपको लाभ होता है इन ऑल काइंड्स ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स कह लीजिए, डिप्रेशन, स्ट्रेस कह लीजिए, या आपके इमोशनल अपहीवल कह लीजिए, उन सबको शांत करने के लिए अगर आपको कोई मदद कर सकते हैं तो वो है महादेव, यानी कि शिव जी। तो शिव जी की उपासना आप कर सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, शिव कवच का पाठ कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है वो उस चीज का आप पाठ कर सकते हैं। यहाँ पर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ नहीं करना है, क्योंकि वो शिव तांडव स्तोत्र है। यहाँ पर आपको शिव जी जो है वो शांत स्वरूप में चाहिए और उनकी आपको पूजा करनी है, तो इसका आपको विशेष रूप से ध्यान
रखना है यहाँ पर। और अगर आप जल अभिषेक करते हैं शिव जी के ऊपर तो वो भी एक बहुत अच्छा उपाय यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि जो जल होता है वो भी चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, और इसीलिए अगर आप जल चढ़ाते हैं शिव जी को तो उससे भी आपको मन की शांति, पीस ऑफ माइंड बहुत ज्यादा अच्छा आपको मिल सकता है। आपका मनोबल जो है वो बढ़ सकता है, सेल्फ स्टीम बढ़ सकता है और मेंटल क्लैरिटी बढ़ सकती है। उसके बाद आप वास्तु में अगर कुछ करना चाहते हैं तो आप एमेथिस्ट का रॉ क्रिस्टल खरीद सकते हैं। आपको किसी भी वेबसाइट पे मिल सकता है, अगर मेरे पास कोई लिंक होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो एमेथिस्ट रॉ क्रिस्टल लेना है। आप जहां पर सोते हैं आपके बेड साइड टेबल पे आपको एक रॉ क्रिस्टल रख देना चाहिए। आपकी जो काम की जगह है, स्टडी टेबल है, तो टेबल पे आप एक रॉ क्रिस्टल एमेथिस्ट का रख सकते हैं। उसके अलावा आप जो है अपने गले में एक पेंडेंट पहन सकते हैं एमेथिस्ट का, और एक हाथ में रिंग भी पहन सकते हैं। तो जो भी आपके लिए कन्वीनियंट है आप उस हिसाब से एमेथिस्ट का उपयोग कर सकते हैं। ये सारी चीजें एक साथ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनमें से कोई भी एक चीज जो आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट या सूटेबल है वो चीज आप जरूर कर सकते हैं। अगर आप रिंग पहन रहे हैं एमेथिस्ट की तो जरूर किसी एस्ट्रोलॉजर से एक बार कंसल्ट करिए। और इसका और एक फायदा होता है कि अगर आपको शराब, सिगरेट, ड्रग्स या इनमें से किसी भी चीज की अगर एडिक्शन है, लत है, तो वो छूटने में भी मदद मिलती है, ऐसा कहा जाता है। एमेथिस्ट का ऐसा भी एक प्रयोग होता है। और मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनको शराब पीने की बहुत आदत हो गई थी, और जब मैंने उनको एमेथिस्ट रिंग पहनाई तो उसके बाद उनकी शराब जो है आज छूट चुकी है कंप्लीटली। तो 3 महीने 6 महीने के अंदर उनकी जो शराब छूट गई। तो आप भी ये प्रयोग करके देख सकते हैं। तो ये थे हमारे एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के उपाय। तो डेफिनेटली इन सारी चीजों को ट्राई करिए स्टेप बाय स्टेप, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन। और अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं राहु केतु शनि के लिए लाख दुखों की एक दवा, यानी कि वन शॉट रेमेडी क्या हो सकती है राहु केतु और शनि सबके लिए एक साथ। तो उसके लिए बने रहिए और अगला वीडियो जरूर देखिए। टिल देन, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।